दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। एसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध एक्सप्रेस। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को बिहार में एक रैली के दरमियान गाली गलौज किया जाता है, उनको मां को लेकर के कटाक्ष किया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम सब उसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, माँ को गाली। अरे आपको राजनीति करना है, गाली गलौज करना है तो आपस में जितना मर्जी कर लो ना। राजनीतिक में माँ बहन को लाना बिल्कुल उचित नहीं है, बहुत ही गलत और घटिया काम हुआ है। नरेंद्र दास मोदी जी की माँ है, हम सब उनको प्रणाम करते, सम्मान करते हैं, सम्मान की नज़र से देखते हैं। लेकिन यह भी सच है कि क्या अपनी माँ को सस्ता बना रखा है? आम जनता की बात कर रहा हूँ। आपकी माँ सस्ती है, आपकी माँ सस्ती है, आपकी माँ सस्ती है क्या? आपकी माँ सस्ती है या आपकी माँ सस्ती है? बताइए। नहीं ना, किसी की माँ सस्ती नहीं है। सभी की माँ एक समान है, सभी का माँ सामान्य है, सभी का माँ कोई एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी को माँ को गाली दे दिया तो सड़क पर उतर के रोड बंद कर देना, एम्बुलेंस जाम कर देना। अरे उनका गाली दिया है, हम सब उनके लिए दुखी, उनकी माँ के लिए हम सब दुखी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप एम्बुलेंस को रास्ता रोक दीजिएगा। बिहार में बंदी के दरमियान इन लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता तक रोका है। चलिए अब हम एक एक करके बड़े बड़े जो बागड़बिल्ला और महानुभाव लोग जो कांग्रेस से और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, कितने अच्छे अच्छे संस्कारी लोग हैं, उन सब की मैं बात रखूंगा। पहले छोटे नेता, उसके बाद फिर उनसे बड़े नेता और उनसे बाद उनके बड़े नेता। इन सब की बात रखूंगा कि कौन कितने गालीबाज है और कौन कितने गुंडागर्दी करते हैं आम जनता के बीच में। और फिर उस समय कितने सड़क बंद होते हैं, कितने लोगों से माफी मंगवाया जाता है, कितने लोगों को काले झंडा दिखाया जाता है। मैं उन्हीं सभी बातों पर चर्चा करूंगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग बारीकी से वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन से नेता कितने बड़े गालीबाज है और उस पर किस तरह के कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा और नेताओं के द्वारा और उनके आला अधिकारियों के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे 2019 में सत्यपाल सिंह सत्ती, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी भाषा और मर्यादा इतनी अच्छी कि सैल्यूट करने को मन करेगा। तो आइए एक बार उनकी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। परंतु शर्मा ने कहा कि मैं आपको बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या? बोल के दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, फिर मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूँ। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तू। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये सत्यपाल सिंह सत्ती है, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। 2019 में इन्होंने अपनी वक्तव्य से लोगों को कितना खुश किया होगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पता है आपको, पार्लियामेंट में ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, रमेश बिधूड़ी को तो जानते ही होंगे, दिल्ली के तुगलकाबाद लोकसभा से। रमेश बिधूड़ी जी का बयान सुनाते हैं, आइए एक बार उनका बयान सुनिए कि किस तरह से पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं बोला, कितने काले झंडे दिखाए गए, कितने लोगों से माफी मंगवाया गया, कितने बार दिल्ली को बंद किया गया। थोड़ा ये भी हमें बताएं। नहीं ना बंद किया गया है, सुनिए एक बार। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। उसके बाद फिर से हम बात करेंगे उसी दिल्ली की, और उसी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की।
सती सावित्री रेखा गुप्ता जी की हम बात करेंगे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं वो, और उनकी भाषा, उनकी मर्यादा, प्रणाम करे को जी करेगा। जी हाँ, इतनी शुद्ध और इनकी साफ सुथरी एकदम छवि। ओहो हो, थोड़ा ये वाला कमेंट्स पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे शर्म आती है, सचमुच में मुझे शर्म आती है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़िए। इसके बाद एक और कमेंट्स पढ़िए, वहीं वापस घुसेड़ दूंगा जहां से आए हो। हमारी भाषा में यही कहा जाता है, हम अपनी बिहारी भाषा में पता क्या कहते हैं इसको, जहां से आया है ना वहीं घुसेड़ देंगे, हमारी भाषा में कहा जाता है। दिल्ली वालों की भाषा में ये है, कितना है ना मर्यादित भाषा, इसको सैल्यूट करेंगे ना। कितने बार दिल्ली को बंद किया गया था इस मैटर पे, लेकिन बिहार के लोग वाकई में बेवकूफ लोग हैं कि मतलब इस तरह की बात को लेकर के बिहार बंद कर दिया। अरे उस बंदे को पकड़ो, उसको जेल दो, जो भी कानून में प्रक्रियाएं हैं वो सारे मनाओ। दूसरी चीज, मोदी जी को बुलाओ, उनको हाथ जोड़ो, माफी मांगो कि सर हमारे बिहार वासियों की तरफ से गलती हो गया है, हम सब उनके तरफ से क्षमा चाहते हैं। बिहार बंद करने से क्या मिलेगा? आम लोगों को नुकसान, खासतौर पे गरीब गुरुआ के नुकसान, एम्बुलेंस को जो रोका उसका बहुत बड़ा नुकसान। डिलीवरी केस का एम्बुलेंस था, वो वीडियो देखिए ये वाला। उसके बाद मैं एक एक करके सारे वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए क्या नाम है, प्रवेश वर्मा, जानते होंगे प्रवेश वर्मा, दिल्ली के, जो कि अभी रेस में नाम था उनका, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में प्रवेश वर्मा जी का नाम था। थोड़ा ये वाला वीडियो देख लीजिए प्रवेश वर्मा का। हजारों लाखों कमीने जब वो मरते होंगे तब एक ऐसा ये जो है ना पैदा होता होगा। इससे घटिया इंसान भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। मर्यादित, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी, जैसे मंदिर में बैठ के प्रवचन कर रहे हो, है ना ऐसी भाषा। उसके बाद और सुनाऊंगा, ये तो सुना प्रवेश वर्मा का। अब डिबेट में हम आते हैं। बीजेपी के अच्छे खासे प्रवक्ता, नामी ग्रामी प्रवक्ता ऐसे वैसे कोई नहीं बनता, काफी पढ़ लिख लेता है वही प्रवक्ता बनता है। अरे हम तो सोचते हैं कि अनपढ़ गंवार रोड पे चलने वाले गाली गलौज कर लेता है। प्रवक्ता अच्छे खासे पढ़े एजुकेटेड पर्सन प्रेम शुक्ला जी। आइए प्रेम शुक्ला जी के बारे में बात करते हैं। प्रेम शुक्ला न्यूज 24 पे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप पंडित जी एक दूसरे पर सुअर जो बैठा है अनिल यादव को लाइए। हाँ मैं यादव हूँ, सुअर बाड़े भेजने की जरूरत है। अरे एक मिनट, अनिल यादव को लाइए। इस आदमी प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज प्रेम शुक्ला जी प्लीज। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं अलाउ करूंगा आपको बोलने के लिए। प्रेम शुक्ला जी मैं नहीं अलाउ करूंगा सर, नहीं सर प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, वो बकवास नहीं प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप मत तय करिए क्या बकवास। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखा उसके बाद, ओहो चूना वाला, अरे नहीं चूना वाला नहीं, सॉरी पूना वाला, वो पूना वाला पहले वो कांग्रेस में हुआ करता था, तो कांग्रेस में वो बदतमीजी जैसा बोलता था, उल्टा सीधा गाली गलौज करता था। अब बीजेपी में आए हैं प्रवचन देने, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पूना वाला मतलब कि बिहार में एक संजय झा है, बिहार में एक संजय झा है जो अभी जेडीयू में है। उनके बारे में, उनके साथ एक ऋतुराज झा है, तो उनके बारे में पता क्या कहा गया था उनके साथ लगा करके कि संजय झा 1 और ऋतु झा, समझ गए ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए खुद ही। भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। तो ये सुना आपने पूना वाला का। उसके बाद हम सुनाएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नामी ग्रामी है भाई, उनकी चर्चा होती है,
उनकी इतिहास तो आप लोगों को पता होगा, उनके पिताजी का भाषण तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हम उनके पिताजी पे नहीं जाएंगे, हम फिलहाल जो सत्ता में उन्हीं पे बात करेंगे। सम्राट चौधरी, आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी जी के बारे में, सुनिए। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। गलत बोल रहा हूं क्या? सुन लिया कैसा भाषण है ना? बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा हो कि मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन रहे हो, बिल्कुल है ना, एग्जैक्टली वैसे ही। अब और सुनाते हैं, अब हम इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं। सम्राट चौधरी के बाद हम स्टेप चढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए हम सुनते हैं दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिलीप जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। आइए उनकी एक बार सुनते हैं प्रवचन। मन लगेगा, घंटा वगैरह ले लीजिएगा, थोड़ा सा आनंद आएगा, सुनिए थोड़ा। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सुना है ना? आनंदमयी लग रहा होगा जैसे कि आनंद भाई। अब हम और इनसे एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 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 योगी नाथ जी, आइए एक बार उनकी भाषण सुनते हैं कि कितना साफ और बिल्कुल एकदम स्वस्थ, ऐसा लग रहा हो कि मंदिर में आए हैं और लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं कि भक्तों आओ हम आपको एक प्रवचन सुनाते हैं। तो आइए योगी आदित्यनाथ जी का सुनाते हैं। ये रहा योगी आदित्यनाथ जी वाला। कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतिया अपने कर? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी के, वो क्या कुछ कहते हैं, लास्ट है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बस दीजिएगा। और जाते जाते एक चीज और मैं बता दूं कि इनकी मां को जो गाली दिया है वो बहुत ही घटिया और निंदनीय है। हम सब निंदा करते हैं, हम उनके तरफ से, घटिया लोगों के तरफ से, जो घिनौना हरकत किया उन लोगों के तरफ से मोदी जी से हम क्षमा मांगते हैं कि उन लोगों ने जो घटिया हरकत किया है उनसे हम क्षमा, उनके तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। बिहार वासियों की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। वो घटिया है, गंदा है, मतलब क्या क्या हम कहें वो सब कम है। लेकिन मोदी जी हम ये भी चाहेंगे कि ये सब चीज जो हुआ है आपके देख रेख में, ये भी निंदनीय है। इस पे संज्ञान कब लेंगे मोदी जी? ये आपसे हम अपेक्षा चाहते हैं। हम आप पे भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि आप हैं तो मुमकिन है। कहा भी जाता है मोदी इज मुमकिन। तो इन सब पे संज्ञान कब लेंगे, कब इन सब पे अंकुश लगाएंगे मोदी जी? आप हमारे देश के सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री हैं। हम सब भारतवासियों के आप पे विश्वास है। हम सब चाहते हैं कि आप जो करेंगे सही करेंगे। थोड़ा इस सब को भी संज्ञान में लीजिए मोदी जी। वीडियो कहीं समाप्त करूंगा, बाकी आगे का बाकी हिस्सा देख लीजिएगा और उसके बाद जाइएगा। बताइए, ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? देखिए, बता दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? कर सकती हैं क्या? ये 125 साल की बुढ़िया 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? ये 125 साल की बुढ़िया
बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। डिस्लेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। वाह क्या सीन है, वाह वाह क्या सीन है।